गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन जो है बीसीए सेकेंड ईयर और एमएससी फाइनल के डीबीएमएस और एडीएमएस पेपर में प्रैक्टिकल्स कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अपन देखेंगे। जनरली जो है कोई भी डीबीएमएस से डेटा को इंफॉर्मेशंस को रिट्राइव करना है, मैनिपुलेशन करना है, तो उसके लिए जो है अपन एसक्यूएल सिंटैक्स का यूज लेते हैं। यूज एसक्यूएल कमांड्स। ठीक है। जनरली एसक्यूएल कमांड्स में जो है 3 टाइप्स की कमांड्स होती हैं: डेटा डेफिनेशन कमांड, डेटा मैनिपुलेशन कमांड और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो उसके लिए जो है यहाँ पर मैं जो है ओरेकल 10G एक्सप्रेशन एडिशंस को यूज में लूंगा। इसका इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है इसको मैंने जो है वो प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बता दिया है। आज अपन जो है ओरेकल 10G एक्सप्रेशन एडिशंस में यूजर्स कैसे क्रिएट किया जाता है और जो अपना HR डेटाबेस है उस HR डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल्स होती है उसी के बारे में यहाँ आज अपन डिस्कस करेंगे। HR डेटाबेस में जो भी टेबल्स हैं, डेटा है, उसी का अपन यूज लेते हुए अपन एसक्यूएल की जितनी भी क्वेरीज हैं, जो आपका PL SQL का जो भी कॉन्सेप्ट है वे सभी अपन यहाँ पर समझेंगे। ठीक है। तो जब आपने जो है ओरेकल 10G एक्सप्रेशन एडिशन को इंस्टॉल किया था और इंस्टॉल करते समय आपने जो है वो पासवर्ड दिया था, उसी पासवर्ड को यहाँ पर यूज में लेना है। यहाँ पर यूजर नेम के रूप में आपको सिस्टम लेना। सिस्टम ओरेकल डेटाबेस एक्सप्रेशन एडिशन का बाय डिफॉल्ट एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है। तो पहले अपन जो है सिस्टम से लॉगिन होंगे। सिस्टम से जो है अपन क्या होंगे, लॉगिन होंगे। तो यहां पर लिखेंगे एस सिस्टम्स यूजर नेम और पासवर्ड। जब आपने जो है वो डेटाबेस को इंस्टॉल करते समय ओरेकल 10G एक्सप्रेशन एडिशन को जब आपने इंस्टॉल किया था तो इंस्टॉल करते समय आपने जो है वो पासवर्ड दिया था, वही पासवर्ड यहाँ पर देना है। मैंने जैसे अपने हिसाब से पासवर्ड दिया था वही पासवर्ड जो है मैंने यहाँ पर दे रहा हूँ। अब यहाँ आप जो है वो लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर देखिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर्स के रूप में यहाँ पर आएगा। जैसे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर आता है तो यहाँ पर आप जो है डबल क्लिक करोगे और यहाँ पर आप देखिए डेटाबेस यूजर्स के रूप में आएगा। तो सबसे पहले आपको जो है HR डेटाबेस को अनलॉक करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, HR डेटाबेस को अनलॉक करना है। यानी अपन HR डेटाबेस का यूज लेते हुए SQL कमांड को यहाँ पर समझेंगे। तो इस HR डेटाबेस पर आप डबल क्लिक कर लीजिए तो आपके पास जो है वो ये आ जाएगा। आपको जो भी अपना HR डेटाबेस का पासवर्ड देना है वह पासवर्ड यहाँ पर आप दे दीजिए। ठीक है। कंफर्म पासवर्ड, क्लियर। और यहाँ पर जो है वो क्या रखा है, लॉक रखा है। तो आपको इसको क्या करना है, अनलॉक करना है। उसके बाद इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दो आप DB की, या आप नहीं भी देना चाहते हो या अपना खुद का अपना एक DB आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो उसके लिए आप अलग से और कोई भी आपसे क्रिएट टेबल्स आप करना चाहते हैं, क्रिएट प्रोसीजर्स आप करना चाहते हैं, क्रिएट ट्रिगर्स अपन करेंगे। ट्रिगर्स और प्रोसीजर्स ये सभी क्या है, PL SQL के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है एक अपना HR डेटाबेस को अल्टर कर दिया और इससे बाहर आ गए। एक तो मेरा HR डेटाबेस क्या हो गया, क्रिएट हो गया HR डेटाबेस पहले से। तो फिर अपन जो है एक बार यहाँ से लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर वापस अपन लॉगिन होते हैं। लॉग आउट होने के बाद लॉगिन। तो यहाँ पर आपको अब क्या देना है, HR यूजर नेम में आपको क्या देना है, HR। और जो आपने पासवर्ड दिया था अभी वही पासवर्ड जो है वो यहाँ पर आपको देना है और लॉगिन करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि HR डेटाबेस में कौन कौन सी जो है वो टेबल जो है वो यहाँ पर बनी हुई है, उसी टेबल्स को यहाँ पर अपन देखते हैं। तो SQL कमांड्स पर आपको जाना है और यहाँ पर फिर आपको लिखना है SQL की HR डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल्स होती, उन सभी टेबल्स को तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, क्लियर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब और यहां से आप रन कराओगे।
तो इस HR डेटाबेस में जितने भी जो टेबल्स हैं वो सारी टेबल्स यहाँ पे आ जाएंगे। ये इसका एक स्कीमा बना हुआ है। इस स्कीमा का जो टेबल्स स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा कि HR डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल्स होती है, कौन कौन से कॉलम्स में जो है वो प्राइमरी की है, कौन सा कंपोजिट की है, कौन सा टेबल जो है वो किस टेबल्स के साथ फॉरेन की के रूप में डिफाइन कर रखा है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है मैं यहाँ पर आपको एक स्कीमा के रूप में अलग से बताऊंगा। फिलहाल अपन जो है किस तरीके से ये कौन कौन सी टेबल्स होती है और इस टेबल्स को अपन को देखना होता है, तो आप जो है वो टेबल्स की कमांड होती है डिस्क्राइब, ठीक है, और टेबल नेम, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टेबल नेम EMPLOYES एम्प्लॉइज, और इसको सिलेक्ट कर लो आप। एक साथ दो क्वेरीज एग्जीक्यूट नहीं होती है, एक एक को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। रन करेंगे अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये जितने भी जो एम्प्लॉइज के अंतर्गत जो भी डेटा है यानी कॉलम्स हैं, टेबल नेम हो गया, ये सारे कॉलम्स नेम हो गए, उनका डेटा टाइप कौन सा हो गया। यहाँ पर जो है कमेंट्स जो आपको दे रखा है वह कमेंट्स आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, यानी इस HR डेटाबेस को कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग करना है। क्यों कि अपन इसी डेटाबेस का यूज लेते हुए SQL कमांड्स को समझेंगे। तो जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, फर्स्ट नेम एम्प्लॉय आईडी नॉट नल जो है वो कंस्टेंट्स यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। कैसे डिफाइन करेंगे मैं आपको ये भी बताऊंगा। इसी तरीके से लास्ट नेम में एम्प्लॉय में नॉट नल है, ईमेल आईडी में एम्प्लॉय का ईमेल आईडी है, ये सारा आपको जो है वो डिफाइन करना है। कमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ना है। इस तरह से एक HR डेटाबेस की अपन यहाँ पर कंप्लीटली डिटेल्स को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से आप बाहर आ जाइए। अब अपन क्या करते हैं, ये तो पहले से जो है ओरेकल में HR डेटाबेस खुद का अपना डेटाबेस प्री डिफाइन है। अब अपन चाहते हैं कि अपन के खुद का यूजर डिफाइन हो, ठीक है। तो आप पहले यहाँ से लॉग आउट हो जाइए, फिर वापस जो है आपको एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में तो सिस्टम्स और सिस्टम से लॉगिन होना है आपको, और लॉगिन होने के बाद आपको एज एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में जाना है। यहाँ पर आपको डिफाइन किया जाएगा डेटाबेस यूजर, यानी आपको अपना एक खुद का यूजर यहाँ पर क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पर जो है क्रिएट यूजर के रूप में डिफाइन कर दिया। अब आपको उस यूजर का नाम देना है, क्लियर, जो भी आपको यूजर बना रहे हैं उसका पासवर्ड जो भी है आपको देना है, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, अनलॉक करना है। अब आप उसको क्या बनना चाहते हो, एक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम करना चाहते हो, एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में होगा तो उसको नए यूजर को क्रिएट करने की परमिशन होगी, यूजर्स को डिफाइन करने की परमिशन होगी, आपके पास जो है वो और भी जो है यूजर से संबंधित जो भी राइट्स हैं वो राइट्स उसको मॉडिफिकेशन करने की या देने की उसको परमिशन होगी। तो मैं जनरली इसको जो है वो DBA ही बना लेता हूँ। तो अब इसमें आपको कंप्लीटली इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो अब यह आपका जो यूजर है एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की तरह वर्क करेगा। उसके पास सारे रूल्स होंगे, सारे रोल्स को डिफाइन करने के अधिकार होंगे, यानी किसी भी यूजर को क्रिएट कर सकता है, यूजर को हटा सकता है, टेबल क्रिएट कर सकता है और भी जो है कंसीडर कर सकता है। तो देन वी हैव टू क्रिएट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके पास एक यूजर यहाँ पर आ गया। ये यूजर आपका, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका यूजर है, ये अपने सिस्टम में पहले से डिफाइन किया गया यूजर है। तो अपन वापस जो है यूजर से लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। तो लॉगिन, लॉग आउट होने के बाद वापस लॉगिन, और आपका यूजर नेम क्या था, लॉगिन था, मैंने यहाँ पर यूजर नेम दे दिया और इसको मैंने लॉगिन कर दिया। तो अब आप जो है वो किस में आ गए, यूजर, कौन सा यूजर आएगा देखिए यहाँ पर यामीन। अब इस यूजर में आप जो है अपना जो भी जो है वो कमांड जो है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, SQL स्क्रिप्टिंग आप लिख सकते हैं, SQL कमांड जो है वो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एक टेबल्स बताई थी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। अभी अपन ने कोई भी एक टेबल यहाँ पर डिफाइन नहीं की है, कोई भी डेटाबेस यहाँ पर अपन ने डिफाइन नहीं किया, तो कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं आएगा। तो अपन एक सिंपल सी, जैसे एक टेबल, मैं आपको एक सिंपल सा एक रन करके बताता हूँ कि मुझे एक टेबल को बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल, टेबल नेम STUDENT स्टूडेंट, और इसमें जो है मैं आपके जो है वो STU_ID और उसका डेटा टाइप जो है वो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ
करेक्टर और साइज मैंने यहाँ पर 10 दे दी, कॉमा, और जो STUID है तो मैं यहाँ पर जो है वह नंबर दे देता हूँ, नंबर हो गया, और मैंने यहाँ पर साइज डिफाइन नहीं की। नेक्स्ट जो है मैंने यहाँ पर STU नेम, ठीक है, और इसको मैंने दे दिया करेक्टर और साइज मैंने यहाँ पर दे दी 20। एक सिंपल सा एक प्रोसेस होता है। ये अपन सारे कमांड जो है वो अपन यहाँ पर क्रिएट टेबल, टेबल नेम, टेबल के 2 कॉलम हो गए, STUID नंबर और STU नेम। अब आप इसको सिलेक्ट करके इसको आप रन करवा लो तो आपके पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। ये टेबल क्रिएट हो गई। तो अपन को टेबल को देखना तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, डिस्क्राइब, कौन सा टेबल है, टेबल है आपके पास स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर जो है इस टेबल को रन करा लेते हैं। तो आपके पास स्टूडेंट्स की डिटेल जो है वो यहाँ पर DES, क्लियर, DES डिस्क्राइब्स स्टूडेंट, क्लियर। देन नाउ कंसीडर रन। तो आपके पास देखिए एक टेबल जो है वो क्रिएट हो गई। तो ये एक सिंपल सा एक एग्जांपल से अपन पढ़ेंगे कैसे टेबल क्रिएट की जाती है। एक टेबल में SQL कमांड जो है अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये जो है अपन ने आज देखा कि एक HR डेटाबेस को कैसे बनाया जाता है और एक अपने द्वारा यूजर को कैसे, यूजर का अपना जो है वो कैसे यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। तो ये अपन ने जो एक सिंपल सा प्रोसेस जो है यहाँ पर अपन ने देखा। तो अपन को जो भी जब HR की क्वेरीज को अपन पढ़ेंगे तो HR डेटाबेस पे लॉगिन होंगे, और अपन को जो है यूजर से संबंधित कोई भी क्वेरी अपन को पढ़नी होगी तो अपन जो है यूजर डेटाबेस पर वहां पर अपना काम करेंगे। तो ये तो था एक सिंपल सा कि हाउ टू अनलॉक HR डेटाबेस और एक नया यूजर कैसे क्रिएट किया जाता है, इसके बारे में मैंने यहाँ आपको बताया है। ठीक है, थैंक यू। लॉगआउट हो जाना है और उसको फिर क्लोज कर देना।